गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं परवा हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 68 और 69। तो दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो बच्चों, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर समझदारी पूर्वक देना है। तो डॉक्टर सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये थे डॉक्टर सीवी रमन, जिसने रमन प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और शोध किया था। तो अब जो प्रश्न है उनको हमने समझदारी पूर्वक उत्तर देना है। तो नीचे दी गई जानकारी सही जानकारी चुनिए। सीवी रमन कौन थे? तो डॉक्टर थे, पत्रकार थे, वैज्ञानिक थे, किसान थे। तो वो वैज्ञानिक थे। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत रहे हुए? साइंस कॉलेज कलकत्ता। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? तो बच्चों, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक की घटना को 1 से 5 में लगाइए। तो देखिए, सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ये 1 नंबर हो जाएगा। उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की, 2 नंबर हो जाएगा। तो बच्चों, 3 नंबर ख का हो जाएगा। बाद में उन्होंने कलकत्ता साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर कार्य किया। और 4 का ये हो जाएगा, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए शोध किए। 5 का हो जाएगा, प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये इनका क्रम संख्या लग गया। इसी प्रकार आप भी लगा लीजिए। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य को पुनः लिखिए। रस हिंदी खान की है, तो हिंदी रस की खान है। एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, तो इसको हम सही क्रम में लगाएंगे। राष्ट्र की एकता ही हिंदी की कुंजी है। हिंदी है रानी भाषाओं की, तो हिंदी भाषाओं की रानी है। सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नोबेल मिला, तो इसको क्रम में हम लगाएंगे। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला जो प्रश्न है बच्चों, वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, तो सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। अगला जो है, इनका शोध प्रसिद्ध प्रकाश किरणों पर है, तो इनका प्रकाश किरणों पर शोध प्रसिद्ध हुआ। तो ये तो बच्चों आपका कार्यपत्रक संख्या 68। उसी प्रकार आप भी कर लेना। आप पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 69। तो 69 कार्यपत्रक संख्या में बच्चों क्या दिया हुआ है? एक चित्र दिया है और कुछ शब्द हैं। संकट, चीखना, चिल्लाना, मित्र, सबक, मिलना, सरपट, भागना। तो चित्र को देख करके आपने समझना है और एक कहानी बनानी है। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे के चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो 2 बच्चे थे और उन्होंने अपने एक शरारती दोस्त के साथ पार्क में चले जाते हैं। तो कुछ शरारती बच्चे बगीचे में फूलों को तोड़ रहे थे तथा इधर उधर पेड़ पौधों को नुकसान कर रहे थे। आखिर उन्होंने एक मधुमक्खी के छाते में हाथ डाल दिया। मधुमक्खियों को गुस्सा आया और उनके पीछे भागी, बच्चों को काट भी लिया। बच्चे डर के मारे चीखने चिल्लाते हुए भागने लगे तथा जो उनका शरारती मित्र था उसको भी अच्छा सबक मिला, दोबारा शरारत नहीं करेगा तथा सरपट भागना शुरू कर दिया। तो ये था, देखो बच्चों, आपने भी इसी प्रकार कहानी बनाना है। चित्र को देख करके समझ करके कहानी बनाना है, ठीक है। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। चित्र को देखिए और कहानी बनाइए। देखा चित्र आपने? दिख रहा है फूलों को तोड़ रहे हैं, मधुमक्खियाँ पीछे पड़ी हुई हैं और बच्चे भाग रहे हैं चीखते चिल्लाते।
तो लगता है उनमें कोई एक बच्चा शरारती रहा होगा, जिसने मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया और उसके पीछे सब मधुमक्खियाँ पीछे पड़ गई। धन्यवाद बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपने बनाना है।